हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टाइटेनियम एकेडमी के द्वारा आपको जुलाई मंथ का एक सेक्शनल करंट अफेयर्स पहले ही प्रोवाइड करवा दिया गया है और आज हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पहले भी बताया गया है कि हमारे चैनल पे आपको करंट अफेयर्स को 4 लेयर में कंप्लीट कराया जाता है। सबसे पहले तो आपको हैंड रिटेन नोट्स दिया जाता है जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले ही दे दिया गया है। उसके बाद आपको सेक्शनल करंट अफेयर्स का एक वीडियो आती है और थर्ड है एमसीक्यू, यानी कि ये 3 लेयर तो ऐसे हो गया। और इसके बाद आपको एनालिसिस करने के लिए, यानी कि आपको आपने कितना पढ़ा है उसके लिए मॉक टेस्ट भी है इसके लिए। तो ये सारे करते हुए आपको 4 लेयर करंट अफेयर्स का प्रोवाइड कराया जाता है। तो आज हम लोग जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो एक नंबर है 8674841612। ये नंबर पे आप मैसेज करके डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया रहेगा, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हो। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, क्या नाम है, किस यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा दिसंबर से लेकर जून तक का करंट अफेयर्स आपको एमसीक्यू फॉर्म में हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। इसके अलावा एक साल का पूरा करंट अफेयर्स सेक्शन वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। वहां पर आपको अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, बुक्स एंड ऑथर, मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस, ऑबिचुअरी, ये सारे चीज, रैंकिंग, इंडेक्स, सारा चीज वहां पर आपको दिया गया, आप वहां से देख सकते हैं। जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स छूट गया था, तो जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स आपको देखकर जाना है। जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं ड्यू एलएलबी और बीएचयू एलएलबी के, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, तो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो आप लोग जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स को देख कर जाना अच्छे तरीके से, क्योंकि जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स से आपको क्वेश्चन काफी ज्यादा बनेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक क्वेश्चन में आपको 20 से 25 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप कोशिश करना है कि मेरे क्वेश्चन बनने के बाद आप खुद आंसर देने की कोशिश करो। अगर आप आंसर देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं आपको आंसर बताऊंगा। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द ईएफआईआर सर्विस एंड पुलिस ऐप? गुजरात, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। फास्ट तरीके से बताइए, तुरंत हम लोग वीडियो को खत्म करेंगे, ज्यादा समय नहीं देंगे। तो चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, उत्तराखंड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, उत्तराखंड। बात करें हम लोग उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड का जो कैपिटल है वो है देहरादून, ठीक है। उत्तराखंड का जो कैपिटल है वो कहां पर है, ये है देहरादून में, ठीक है। उत्तराखंड का कैपिटल कहां पर है, देहरादून में। उत्तराखंड के सीएम के बारे में आपको जानना चाहिए, जो है पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है पुष्कर धामी। साथ साथ हम लोग कुछ स्टैटिक पोर्शन को भी देखेंगे, जिससे आपका स्टैटिक जीके भी साथ साथ कंप्लीट होते जाएगा। और इसके अलावा बात किया जाए, यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट, अच्छा सेम क्वेश्चन है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव द रीनेमिंग ऑफ विच सिटी एज संभाजी नगर? ठीक है, धुले, औरंगाबाद, ओस्मानाबाद या फिर अहमदनगर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फास्ट तरीके से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जितना जल्दी आप बताएंगे उतना अच्छा मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका औरंगाबाद होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो जैसा कि संभाजी नगर का जो नाम है उसको चेंज कर दिया गया, और संभाजी नगर का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया है, औरंगाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड बीन सिलेक्टेड बाय द पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल? मनोज कुमार दुबे, बी महेश गर्ग, उसके अलावा होगा राजीव कुमार सिंघल या फिर संदीप कुमार गुप्ता? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, संदीप कुमार गुप्ता, ठीक है, संदीप कुमार गुप्ता। और बात किया जाए गेल के बारे में, तो गेल का जो फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपको पता होना चाहिए। गेल का जो फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये जो 1984 में स्टैब्लिश हुआ था, कब स्टैब्लिश हुआ था? 1984 में गेल को जो है स्टैब्लिश किया गया था। कुछ आपको चीज आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी नॉर्मल चीज है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक इसमें जो है पब्लिक कंपनी है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेक है कितना था, हाँ 51.83 है, ठीक है, 82 या 83 या 85 एक बार चेक करना होगा, लेकिन आसपास 51 पॉइंट कुछ ही होगा। नेक्स्ट है रिसेंटली हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रिलायंस जियो इन्फोकॉम। आकाश अंबानी, पंकज मोहन पवार, ईशा अंबानी या फिर रविंदर सिंह गुजराल। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया उनका करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आकाश अंबानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन जून 2022? न्यू दिल्ली, पुणे, मुंबई या फिर चंडीगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा इसका डी, ठीक है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और चीज बता दूं कि जीएसटी की अगर बात किया जाए तो टोटल अगर आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, किस तरीके से पूछ सकता है, तो जीएसटी में जो टैक्स का स्लैब रेट है वो टोटल 5 है, ठीक है। 0% है, 5%, 12%, 18% और 28%। टोटल ये 5 स्लैब रेट है, इसी 5 स्लैब रेट पे जीएसटी को मतलब किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू विन 80 मैचेस ईच इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या फिर एंडी मरे। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? और ये क्वेश्चन मैंने आपको सेक्शनल करंट अफेयर्स जो पढ़ाया था उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ हूँ। तो सेक्शनल करंट अफेयर्स अगर आप नहीं देखे तो वहां पर आपका देखिए जुलाई का सेक्शनल करंट अफेयर्स है, जहां पर अवार्ड के सेक्शन, अपॉइंटमेंट के सेक्शन, बुक्स एंड ऑथर, ऑब्ituary, मिलिट्री एक्सरसाइज, सारा जुलाई मंथ का एक जगह दिया गया और यहाँ पर आपको एमसीक्यू से प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, नोवाक जोकोविच। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज बीन स्worn एज द 17th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस? फर्दिनांड मैक्रोस जूनियर, सारा डुटरेटी, कैपिरो, रोड्रिगो डुट्री या फिर बेंजिनो एक्विनो। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मैक्रोस जूनियर है। पूरा नाम नहीं है तो कम से कम मैक्रोस जूनियर याद करके रखिए। फिलीपींस के बारे में जरा सा जान लिया जाए। फिलीपींस का जो कैपिटल है वो है मनीला, ठीक है। फिलीपींस का क्या कैपिटल है? मनीला है। फिलीपींस का कैपिटल है मनीला। और इसके साथ फिलीपींस के आपको करेंसी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के प्रेसिडेंट दिया गया है, मैक्रोस जूनियर हो गए। और करेंसी है फिलीपींस का, वो बोल सकते हैं आप लोग पेसो, ठीक है। करेंसी यहाँ का क्या है? पेसो है। तो इतना आपको पॉइंट कुछ याद होना चाहिए, साथ साथ कुछ हम लोग स्टैटिक पॉइंट को भी साथ में देखते चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रैंक द बेस्ट सिटी फॉर स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड हु आर लुकिंग टू स्टडी अब्रॉड अकॉर्डिंग टू द क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023? लंदन, सियोल, म्यूनिक या फिर ज्यूरिक। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, लंदन। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया उनका करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 नाटो समिट वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या फिर ब्रुसेल्स।
और एक क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट जो मैंने लगवाया था उसमें भी आपको एक क्वेश्चन करवाया था। देखो मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको मार्क्स बूस्ट करना है, ठीक है, अब तो DOLLV और BHULLB जो मोस्ट प्रेस्टिजियस दो यूनिवर्सिटी बचे हुए हैं उनका एग्जाम आपको बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहां पर दो एग्जाम हो चुके हैं, AULLB और MHCET कंप्लीट हो चुका है। तो इन दोनों एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि सारे बच्चों का मैंने एक पोल भी कराया था, तो उस पोल में आपको ज्यादा यूनिवर्सिटी में DU और BHU का ही नाम आया था। सारे स्टूडेंट जो DULLB और BHULLB में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए मैंने आपको बता दिया हूं कि आपको प्रैक्टिस तो अच्छी होगी। और जिन भी बच्चे का, अगर DULLB का बात करें तो जिन भी बच्चों का बता दो कि पॉलिटी, करंट अफेयर्स और स्टैटिक, ये दो पोर्शन अगर अच्छा होगा तो वो कंफर्म है, वो निकाल लेंगे। इसके अलावा लीगल वगैरह भी उनका ठीक ठाक होना चाहिए, लेकिन ये इस पे ज्यादा पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि 50%, 40 to 50% सिलेबस यहीं से क्वेश्चन आता है। और जिन स्टूडेंट का 70% मार्क्स आ जाएगा ओवरऑल, वो टॉपर माने जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता के रखा है। तो कोशिश ये करना है कि पॉलिटी, करंट अफेयर और स्टैटिक पे आपका पकड़ सबसे ज्यादा हो, क्योंकि वहां से आपको 40 to 50% कवर कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन BHULLB की बात करें तो इसमें आपको कंप्यूटर के सिलेबस दिया गया है, आपको मैथ्स का सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए सेम टू सेम एज ए मॉक टाइप का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जल्दी हमारे चैनल पे उसको भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे कि सर एक तरह BHU के LLB के तर्ज पे हम लोग को मैथ्स रीजनिंग वगैरह का भी प्रैक्टिस करवाया जाए, तो उसका भी बहुत जल्द हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं। उसका एक सेशन चलाएगा, कोई नए टीचर को हायर किया जाएगा, तो उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बताइए करेक्ट आंसर जो आप लोगों ने बता दिया है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा स्पेन। और स्पेन के कहां पर है? मैड्रिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? यार लिपिड, योरम एरिडोर, नीर बरकेट या फिर रट कॉलिन? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया उनका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा यार लिपिड। बात करें यार लिपिड कहां के हैं, तो इजराइल के हैं। इजराइल के बारे में बात किया जाए तो इजराइल का जो कैपिटल है वो क्या है? जेरूसलम है, ठीक है, जेरूसलम। इजराइल का कैपिटल क्या है? जेरूसलम है, ठीक है। इसके अलावा इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इसाक हरजोग। इसाक हरजोग यहाँ के प्रेसिडेंट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2020 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? केनिया, पोर्तुगल, फ्रांस या फिर यूके? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा पोर्तुगल होगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको पोर्तुगल और केनिया दोनों एक साथ मिल जाएगा, तो ये दोनों में से कोई एक भी होगा तो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बेस्ट ऑप्शन देगा तो आपको पोर्तुगल ही चुनना है, ठीक है। और ओशियन डे बात करें तो ओशियन डे हम लोग कब मनाते हैं? वर्ल्ड ओशियन डे, ठीक है, वर्ल्ड ओशियन डे की बात हो रही है यहाँ पर। तो वर्ल्ड ओशियन डे जो मनाया जाता है वो आपको मिल जाता है 8 जून को, ठीक है। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में मनाते हैं। और ये साल का जो ओशियन डे का जो थीम था, ये सर जो थीम था वो है कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रिसेंटली द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 वाज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड फेडरेशन अगेंस्ट ड्रग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज, USA? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है उनका ये करेक्ट आंसर है। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स थ्रू रेल? ऑपरेशन जीरो, ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन ब्लैक या फिर ऑपरेशन कैच? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है, ठीक है, उनका करेक्ट आंसर है ऑपरेशन नार्कोस, इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपको, इसके जो हेड हैं उनका नाम है संजय चंदर। ठीक है, संजय चंदर इनका हेड है। ठीक है, संजय चंद्र क्या इसके हेड है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आता है। और अश्विनी वैष्णव, ठीक है, अश्विनी वैष्णव जो है वो कौन है, रेलवे मिनिस्टर है। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव वन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है, वन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 in the category states UT for outstanding contribution in the promotion and development of MSME sector? ओडिशा, बिहार, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 14 का ए, ओडिशा इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ये चूज किया है उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड विद आयुर्वेदा रत्ना अवार्ड बाय द यूके पार्लियामेंट? डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर दीपक चोपड़ा, डॉक्टर देवेंद्र त्रिगुना या फिर डॉक्टर तनुजा मनोज नेसारी? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, डॉक्टर तनुजा मनोज नेसारी, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस? और ये जो क्वेश्चन है ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको छपने की संभावना है। लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ, राहुल रामगुंडम या फिर किरण देसाई? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, राहुल रामगुंडम। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है उनका करेक्ट आंसर है। देखिए पूरे एक साल का करंट अफेयर्स आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एक साल का नहीं भी है तो मैंने आपको दिसंबर से लेकर जुलाई तक मैंने आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। नहीं देखे हो तो जाकर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको सारा मंथ्स का मिल जाएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 8 मंथ्स का करंट अफेयर्स टोटल मैंने आपको दे रहा हूं। ठीक है, 8 मंथ्स का अगर अच्छे से तुम पढ़ के जाओगे तो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। इसके अलावा सितंबर में तुम्हारा पेपर है, तो सितंबर में पेपर है तो कम से कम तुमको बात किया जाए तो सितंबर के 15 सितंबर तक भी पूछा जाएगा। तो 8.5 महीना या 9 महीना का करंट अफेयर्स अगर पढ़ के जाओगे तो उससे बाहर क्वेश्चन तुम्हें पूछने वाला है नहीं। तो कोशिश करो, और सारे बेस्ट क्वेश्चन आपको लगाए गए हैं। अगर आप महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिए होंगे तो आपको आइडिया लगा होगा कि ये जो वीडियो जो भी स्टूडेंट्स देख कर गए हैं उनको बहुत सपोर्ट मिला है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से छपे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन मैं दिया हूं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन वो छपा है वहां पे, तो देख के आना, डीएलएलबी और बीएचएलबी ऐसे करेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज बीन स्वर्न एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाईकोर्ट? ठीक है, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाईकोर्ट, जस्टिस पी नवीन राव, जस्टिस जी श्रीदेवी, जस्टिस के लक्ष्मण या फिर जस्टिस उज्जवल भुयान? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए।
तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया उनका करेक्ट आंसर है जस्टिस उज्जवल बयान, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च नारी को नमन स्कीम? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जुलाई मंथ का सबसे मोस्ट स्कीम अगर कोई है अच्छा में तो यही लॉन्च किया गया है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज वन द फेमिना मिस इंडिया 2022? ठीक है, सिन्नी शेट्टी, रूबल शेखावत, सिनाता चौहान या फिर गार्गी नंदी। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग क्या देंगे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा सिन्नी शेट्टी, ठीक है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ये चूज किया उसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मोरारजी देसाई। ये अभी न्यूज में था इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डाला हूं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज बीन एज इलेक्टेड एज द यंगेस्ट स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली? कुची नारायण तिलक चंद, संतोष राव शाह दानवे, बागडे हरिभाऊ या फिर राहुल नरवेकर। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चूज किया उनका आंसर ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम 7 जुलाई टू 8 2022? अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस या फिर इंडोनेशिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। मैं डिटेल में ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैंने जितने भी कंटेंट है प्रॉपर वे में आपको मैंने हैंड रिटन नोट्स भी दे दिया हूं, साथ ही साथ एनालिसिस करने के लिए मॉक टेस्ट बताता हूं। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस किया जा रहा है, ठीक है। एक नजर में आप क्वेश्चन को देखें और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैज अनाउंस्ड दैट दे विल होस्ट द बिगेस्ट एवर शॉपिंग फेस्टिवल इन इंडिया इन 2023? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली या फिर हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव रिलीज द ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट 2021? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग, IMF या फिर वर्ल्ड बैंक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक इज द करेक्ट आंसर। मैं बता दे रहा हूं कि अगर वीडियो में किसी भी तरह का त्रुटि हो, कोई क्वेश्चन अगर गलत बता दिया जाता है तो उसको बाद में कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दिया जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन को अगर आपको लगता है कि ये रॉन्ग है तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में विजिट करिए, ठीक है। अगर वहां पर ही आपको नहीं मिल रहा है तो आप फिर हमें मैसेज करिए, फिर मैं उससे अगर लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया, उसका आंसर मैंने गलत बता दिया हूँ, बाई चांस, कोशिश तो नहीं रहती है, तो उसको बाद में वहां पर सुधार दिया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन बर्मिंघम, ठीक है, इंग्लैंड। द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 विल बी हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? अहमदाबाद, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया या फिर दिल्ली इंडिया? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है, ठीक है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, उनका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड बीन चूजन एज द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री प्रेसिडेंट डेजिग्नेट फॉर द ईयर 2020 टू 2023? आर दिनेश, संजीव पुरी, जय सिद्धू या फिर विक्रम पंडित? बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, आर दिनेश। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया उनका करेक्ट आंसर है आर दिनेश, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी? ठीक है, अनिंद्या सिन्हा, अविनाश दीक्षित, ब्रिज कोठारी या फिर सुरंजन दास? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, सुरंजन दास। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या नाम है? सुरंजन दास, यस। क्वेश्चन नंबर 28, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर? आलोक रंजन, अमन गुप्ता, सोमेश कुमार या फिर आर के गुप्ता? मैं बता दूं कि हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको उठाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको उठाया जाता है। इसके अलावा बाद में भी अगर कोई क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, तो मैंने उसको मॉक में उसको डालता हूं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जितने भी जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेवेंट है वो सारे क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश हमारी रहती है कि सारे क्वेश्चन आपको करा दिया जाए। तो ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, आर के गुप्ता। आर के गुप्ता इससे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 विल बी हेल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या फिर गोवा? तो ए आपको है गोवा में, ठीक है, गोवा में होता है हर साल, आप लोग जानते हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। मैंने इसका एक वीडियो भी डाला हूँ पिछले साल के लिए, तो उसका जितना भी स्टैटिक पॉइंट है वो पढ़ सकते हो वहां से, बाकी उसमें अपडेट करना होगा। Recently, who amongst the following has become the first Kazakhstan female player to win the women's single title at Wimbledon Tennis Championship 2022? Simona Halep, Elina Rybakina, गरीबनी, उसके बाद कोको गॉफ? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, इलिना रेबेकिना। और एक चीज बता दूं कि डिटेल में जितना भी स्पोर्ट्स का जितने भी न्यूज है स्पोर्ट्स का डिटेल में, तो वो आपको सेक्शनल करंट अफेयर्स है, इसके जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड किया गया है, वो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। वहां पर आपको सेक्शनल करंट अफेयर्स में पूरा डिटेल में जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं वो सारा आपको वहां पर बताया गया है जुलाई मंथ का। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वन द गिजॉन चेस मास्टर 2022 हेल्ड एट गिजॉन स्पेन? तो गिजॉन कहां पर है? स्पेन में है। इसके पास चार ऑप्शन है, पेंटला, विदित, डी गुकेश या फिर अभिजीत गुप्ता? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया उनका आंसर करेक्ट है, डी गुकेश इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 36, नेशनल गेम्स 2022 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ओडिशा, गोवा, तमिलनाडु या फिर गुजरात? बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात है, और ये भी आपको पता होना चाहिए 36 नंबर पे है, ठीक है। और ये जो होने वाला है इसमें लगभग 7,000 के आसपास एथलीट इसमें भाग लेने वाले हैं, और 37 के आसपास टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। हाँ, इसका एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कि इसका मोटो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। इसका जो मोटा होता है, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मलाला डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जुलाई 12। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल मलाला डे आपको पता होना चाहिए जुलाई 12 ऑन द ओकेजन ऑफ मलाला यूसुफजई बर्थडे। सी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया या फिर ईरान? तो मलाला यूसुफजई जो हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, तो पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंप्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एट प्री प्राइमरी लेवल? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली या फिर केरला? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश, व्हाट इज इट्स टोटल लेंथ? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया वो कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और इसका जो लेंथ होगा वो कितना है? तो लेंथ है, ये है 296 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 296 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क? राजस्थान, गुजरात, दिल्ली या फिर कर्नाटका? जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है दिल्ली, उनका करेक्ट आंसर है, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 36 का ऑप्शन नंबर सी दिल्ली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 150 ओडीआई विकेट्स इन क्रिकेट? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सामी, भुवनेश्वर कुमार या फिर उमेश यादव? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मोहम्मद सामी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड? ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है और यहाँ से क्वेश्चन आपको छपने की संभावना है, तो इस काफी इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये भी आपको याद करके चलना है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह, जनरल दीपक कपूर या फिर जनरल वीके सिंह? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जनरल जे सिंह, भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव इट्स ऑन इंटरनेट सर्विस? गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना या फिर केरला? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवरऑल बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 7th एडिशन ऑफ NIRF रैंकिंग्स 2022? IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT बॉम्बे या फिर IIT दिल्ली? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, IIT मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग वेयर अवार्डेड विथ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस 2021? दिया मिर्जा एंड अफरोज शाह, मेधा पाटकर एंड राजेंद्र सिंह, जयदेव पेंग एंड स्नेहा शाहिदी या फिर कृति तुला एंड सिद्धार्थ शर्मा? बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, दिया मिर्जा एंड अफरोज शाह, आपको पता होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। सेबी हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ whom एज द नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन छपने की संभावना है। आशीष कुमार चौहान, अनुराधा राव, विक्रम लिमाई या फिर गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, आशीष कुमार चौहान। लेकिन आपको ये बताना है कि बीएसई के सीईओ कौन है, कमेंट बॉक्स में करके बताइए। Recently, the 18th All India Legal Service Authorities Meet 2022 was organized in which of the following cities? न्यू दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, जयपुर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चूज किया है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज एवरी ईयर? 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई या फिर 19 जुलाई। तो हर साल वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो मनाया जाता है वो 17 जुलाई को मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, अनिंद्या सिन्हा, सुगाता बोस या फिर नरेंद्र कुमार। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग हैड बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल? ला गणेशन, किरण बेदी, सत्यपाल मलिक या फिर भगत सिंह कोश्यारी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लाल गणेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ के जो पहले थे जगदीप धनखड़, उनको बीजेपी के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है, तो उनके जगह अभी जो बने लाल गणेशन है, लाल गणेशन। नेक्स्ट है, बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? राजस्थान, असम, तेलंगाना या फिर वेस्ट बंगाल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, बोनालू फेस्टिवल जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक? शमान, नमस्ते, प्रणाम या फिर कौशल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, नमस्ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली काटसा वाज सीन इन न्यूज, दिस लॉ वाज इम्पोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? एक लॉ है ये, ठीक है, एक लॉ है। ये लॉ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाकर देख लेना क्योंकि आप लॉ एंट्रेंस दे रहे हो। यूएसए, रसिया, इंडिया या फिर चाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, यूएसए। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चूज किया उनका आंसर करेक्ट है, यूएसए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया in the list of world most powerful passport in 2022 according to the recently released Henley Passport Index 2022? क्वार्टर 3 का बताना है। तो क्वार्टर 3 में इसका रैंक चेंज हो गया, अब इंडिया का जो रैंक वो 87 है। Who is the head of the recently constituted committee by the Union Government of Minimum Support Price to make it more effective and transparent? संजय अग्रवाल, रमेश चंद, सुखपाल सिंह या फिर दिलीप संघानी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, संजय अग्रवाल। अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगती है तो मैं बाद में उसको, अगर मुझे लगता है तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, तो आप वीडियो के बाद एक बार कमेंट बॉक्स जरूर विजिट करना, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई आपको गलती लगता है तो आप मैसेज करना, डायरेक्ट कमेंट कर देना, मैं उसको बाद में उसको सुधारने की कोशिश करूंगा अगर गलत रहा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएस विश्वनाथन कमिटी फॉर्म बाय आरबीआई इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या फिर फेंटेक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द रिपोर्ट ऑफ जयंत कुमार
बांटिया कमीशन विथ रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास इन लोकल बॉडीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? मैं अपनी तरफ से कोशिश किया हूं कि जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन को मैंने डालने की कोशिश किया हूं, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। Recently, which of the following states secured the first rank in the Niti Aayog third edition of the Indian Innovation Index among the major states category? कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा या फिर मध्य महाराष्ट्र? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कर्नाटका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिसेंटली हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC विदेश लिमिटेड? संजीव तोखी, राज ऋषि गुप्ता, अनुपम अग्रवाल या फिर ओम प्रकाश सिंह? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, राज ऋषि गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैड बीन इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये याद रखना है, 15वें नंबर की बनी है। सी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटीज? अब ये इतना ना क्वेश्चन ये फेमस कर दिया गया, ये क्वेश्चन तुम्हें पूछने वाला नहीं है, लेकिन पढ़ लो, शायद पूछ दे। भील, संथाल, गोंड या फिर हाथी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ड्रोन विच कैन कैरी ह्यूमन पैसेंजर्स? गरौदा, वरुणा, त्रिशूल या फिर शंख? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, वरुणा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, 58 नहीं डाला गया है क्या? एक सेकंड चेक कर ले रहा हूं। अच्छा, क्वेश्चन को कोई 58 नंबर का नंबरिंग गलत कर दिया या फिर क्वेश्चन एक मिस कर दिया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वन द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन द 68 नेशनल फिल्म अवार्ड? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? और इससे रिलेटेड जो भी 68 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड का एक स्पेशल वीडियो भी मैंने दिया हूं, अगर आप नहीं देखे तो जाकर देखिए, चैनल पे उपलब्ध है, वहां से क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए होगा, सॉरी ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? रानिल विक्रमसिंघे, दिनेश गुणावर्धने, पौडुजना या फिर अकीला इलावेला? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है तो होगा दिनेश गुणावर्धने, और यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करता हुआ रानिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सेलिब्रेट द नेशनल फ्लैग डे एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 21 जुलाई, 22 जुलाई, 23 जुलाई या फिर 24 जुलाई? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 22 जुलाई। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन? राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राजस्थान, क्योंकि यहां पर है कांग्रेस की सरकार। रिसेंटली न्यू क्रॉप प्रोडक्ट नेम एज
Carmax was introduced. It is mainly meant for which of the following crops? Wheat, paddy, sugarcane या फिर mustard? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, पैडी। अगला जो क्वेश्चन है, मंकी पॉक्स हैज बीन डिक्लेयर्ड ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बाय WHO. इट इज ए टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट या फिर फंगी? तो मंकी पॉक्स एक वायरस है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, माना जा रहा है कि ये कोरोना टाइप का बीमारी है, उससे भी हाई लेवल का है। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज रिजेक्टेड इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल इंडेक्स 2021. व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द इंडेक्स? तो इसमें इंडिया का 101 रैंक दिया गया था और सबसे बॉटम, ठीक है, इंडिया को सबसे बॉटम पे रखा गया था, तो इसलिए इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कोई खुद अपने आप को बॉटम पर क्यों रखेगा, लेकिन सच्चाई तो छुपाया नहीं जा सकता है। खैर चलिए, रिसेंटली अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द अंडमान सी? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर यूएसए? तो ये वो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, जापान। 66 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। इनकम टैक्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे एवरी ईयर? 23 जुलाई, 24, 25 या फिर 26 जुलाई? तो ये होता है 24 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 67 का ऑप्शन नंबर बी 24 जुलाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली नीरज चोपड़ा बिकेम द सेकंड इंडियन टू विन अ मेडल इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 ओरेगॉन यूएसए, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मेडल्स एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी उषा, मिल्खा सिंह या फिर संदीप कुमार? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज। एक मिनट का वेट करिएगा। चलिए, क्या आंसर था इसका? अंजू बॉबी जॉर्ज था, और नीरज चोपड़ा जो है सेकंड मैन बन गया, ठीक है, सेकंड हो गए हैं, सेकंड एथलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कारगिल विजय दिवस वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन द 26 जुलाई 2022। What was the name of the operation launched by the Indian Army against the Pakistan Army in the Kargil conflict? ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन हिम्मत या फिर ऑपरेशन तिरंगा? जिसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑपरेशन विजय। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली शेख मोहम्मद शबा अल सलीम हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? यूएई, कतर, कुवैत या फिर सऊदी अरेबिया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुवैत। अगला जो क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ बराक भुवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बराक भुवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आसाम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल या फिर नागालैंड? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, आसाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज डिसाइडेड दैट इंडिया विल होस्ट द आईसीसी विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप इन विच ईयर? 2024, 25, 26 या फिर 27? तो ये होगा 25 में इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा, ठीक है, आईसीसी विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज एडेड 5 more Ramsar sites. Now total how many Ramsar sites are there in India? तो टोटल अब 54 हो गए हैं,
ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 4 रामसार जो साइट जोड़े गए हैं वो कौन है, आपको पता करना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मैं बता दूं क्या? चलो बता देता हूँ। अभी कितना जोड़ा गया? 5 जोड़ा गया है। पहला जो जोड़ा गया उसका नाम है पिचावरम। पिचावरम मैंग्रोव, मैंग्रोव। मैं बता देता हूं, ठीक है। दूसरा जो है वो है साख्य सागर। साख्य सागर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम है, क्या नाम था? पल्ली, हाँ, पल्ली करनाई। ठीक है, पल्ली, पल्ली करनाई मार्स। 3 हो गया। पिचावरम हो गया, साख्य सागर हो गया, पल्ली करनाई हो गया। हाँ, एक पाला वेटलैंड, पाला वेटलैंड हो गया। और एक कोई और इंपॉर्टेंट था, कोई बर्ड सेंचुरी था, क्या नाम था उसका? हाँ, कारिकिल्ली। ठीक है, कारिकिल्ली बर्ड सेंचुरी, कारिकिल्ली बर्ड सेंचुरी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वेयर द इंडियन फ्लैग बेयरर एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स ओपनिंग सेरेमनी? शिव थापा एंड लोवलिना बोर्गोहेन, अमोद जैकोब एंड विनेश फोगाट, मनप्रीत सिंह एंड पीवी सिंधु, और अविनाश सहगल एंड हरप्रीत कौर। ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन छपने की संभावना है। तो ये मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ने फ्लैग बेयरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन अपॉइंटेड द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन, और कौशिक बसु, या फिर इंदरमीत गिल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इंदरमीत गिल। अब ये रिप्लेस करेंगे किसको? कार्मेन रेनहार्ट को। Recently, Family Courts Amendment Bill 2022 was passed in Lok Sabha. It seeks to establish family court in which of the following states? अरुणाचल प्रदेश एंड तेलंगाना, मणिपुर एंड महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड, या फिर आसाम एंड उत्तराखंड? बताओ इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। तो मैंने पहले भी एक लीगल करंट अफेयर्स का भी आपको स्पेशल वीडियो दिया गया है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है पूरे 6 महीने का, वो मैंने उसमें डाला हूँ। 6 से 8 महीने के आसपास का है वो। और जुलाई का भी इसमें आपको 10 से क्वेश्चन के आसपास जो है लीगल करंट अफेयर्स है, तो सारे मैंने इसी में डाल दिया हूँ। तो लीगल हो या फिर जो भी हो, सारा करंट अफेयर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो आप जाकर सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द मर्जर ऑफ भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? एमटीएनएल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो, या फिर एयरटेल? तो बीएसएनएल के साथ इसको मर्ज किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज अप्रूव द सेटअप अ न्यू कर्माझिरी सेंचुरी? ठीक है, न्यू कर्माझिरी सेंचुरी। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये सब क्वेश्चन एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आजकल एग्जाम में दे रहा है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन जो सेट करते हैं एनटीए वाले ने जो भी रखे हैं, वो सारे अच्छे लेवल के अधिकारी रखते हैं, वही अधिकारी आपके क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। एसएससी वाले भी वही सब कुछ ना कुछ अधिकारी मिले हुए रहते हैं, तो सारे ना सारे एक ही माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, अधिकारी मतलब क्वेश्चन सेटर एक टीचर ही करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश। चलो अगला जो क्वेश्चन है, रिसेंटली इंग्लैंड लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड हैड बीन नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर? कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, या फिर महेंद्र सिंह धोनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सुनील गावस्कर। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, रिसेंटली हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश? प्रणय कुमार वर्मा, आदित्य कुशवाहा, संदीप आर्या, या फिर अभिमन्यु शर्मा?
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वो, ठीक है, प्रणय कुमार वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एशिया कप 2022 हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम श्रीलंका टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इंडिया, बांग्लादेश, यूएई या फिर पाकिस्तान? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो, ठीक है, यूएई। चलिए अगले क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वन इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? मीराबाई चानू, बी विद्यारानी देवी, गुरु राजा पुजारी या फिर संकेत सरगर? तो पहली जो जीती थी वो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। चलो और आज का अंतिम प्रश्न, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड एन इंक्वायरी कमीशन हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बीएस चौहान विद रिस्पेक्ट टू गैंगस्टर विकास दुबे इनकाउंटर केस? ये बहुत चर्चित केस था, ये विकास दुबे इनकाउंटर केस। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? ऑप्शन बात है, ऑब्वियस सी बात है, उत्तर प्रदेश का ही था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश हो गया। और अभी जो है भारत के चीफ जस्टिस भी चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अब नया जो सीजीआई बन के आएंगे अभी है, उनका नॉमिनेट कर दिया गया है, वह है यूयू ललित। तो आपको नोट डाउन कर लेना है ये, और मैंने इसको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपडेट कर दिया हो, तो जो भी व्हाट्सएप ग्रुप को डेली फॉलो करते हैं उनको पता होगा। तो ये रहा पूरे जुलाई मंथ का जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है, लगभग 83 के आसपास क्वेश्चन है, वो सारे मैंने आपको करा दिया। आपको क्या करना है, इसको रिवीजन करिए, इसके पहले एक सेक्शन करंट अफेयर्स आपको वो पढ़िए, इसके अलावा और पढ़ना है तो हैंड रिटेन नोट्स मैंने जो दिया जुलाई मंथ का वो पढ़िए। मैंने आपको टोटल 3 लेयर कंप्लीट करा दिया। अब जो लास्ट लेयर है वो आपको मॉक में फॉलो होगा, मॉक जरूर फॉलो करिएगा, मॉक से आपको बेसिकली आपको बूस्टर है मार्क्स का। तो सारी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।